नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में 570 ईस्वी आम उल फील हुई। आपका नाम मोहम्मद रखा गया, जिसका मतलब है जिसकी तारीफ की जाए। ये साल आम उल फील कहलाता है क्योंकि उसी साल अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा को ढाने आया था, लेकिन अल्लाह ने अबाबील पक्षियों से उन्हें तबाह कर दिया। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले ही इंतेकाल कर गए थे। आपकी वालिदा आमिना भी जब आप सिर्फ 6 साल के थे दुनिया से चली गई। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, लेकिन 2 साल बाद वो भी चल बसे। उसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत और परवरिश की। आप चरवाहे भी रहे और तिजारत भी किया। आपकी सच्चाई और ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि लोग आपको अस-सादिक, सच्चे और अल-अमीन, अमानतदार कहते थे। इसी सच्चाई की वजह से हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु आपसे मुतासिर हुई और शादी की। जब आप 40 साल के हुए तो अक्सर घारे हिरा में जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते। वहीं पर रमजान की एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इकरा पढ़ो। इस तरह पहली वही नाजिल हुई और आपको अल्लाह का आखिरी रसूल मुकर्रर किया गया। आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद, एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। मक्का के काफिरों ने आपका मजाक उड़ाया, सताया, पत्थर मारे, यहां तक कि आप और आपके साथी भूख से तड़पते रहे, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से आप और मुसलमान मदीना हिजरत कर गए। मदीना में आपका शानदार इस्तकबाल हुआ और वहीं पहली इस्लामी हुकूमत कायम हुई। इस्लाम की हिफाजत के लिए कई जंगें हुई, जैसे बदर, उहुद और खंदक। हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी, सब्र और रहम की मिसालें पेश की। आपने कभी दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा रहमत और माफी का सबक दिया। 8 साल बाद 637 ईस्वी जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो दुश्मनों ने सोचा आप बदला लेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम सबके लिए कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये रहमत की सबसे बड़ी मिसाल थी। 622 ईस्वी में आपने हज्जतुल विदा, आखिरी हज अदा किया। वहां आपने लोगों को तौहीद, इंसाफ और मोहब्बत की ताकीद की। थोड़े ही दिन बाद आप बीमार हो गए। बीमारी में भी आप फरमाते रहे, नमाज नमाज और अपने गुलामों कमजोरों का ख्याल रखना। सोमवार 12 रबी उल अव्वल को आपकी उम्र 66 साल थी। आपने अपनी आखिरी सांस हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु के घर में ली। आपका चेहरा इतना नूरानी था कि साहबा कहते हैं ऐसा लगता था जैसे चांद चमक रहा हो।